नमस्कार दोस्तों, वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसमें हम जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो सर्वाधिक प्रचलित मान्यता है, तीनों चारों कालों के बारे में जो समय सर्वमान्य समय दिया गया है। नंबर 1 है आदिकाल। आदिकाल का समय है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। वक्ति काल का समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। रीतिकाल का समय 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल का जो सर्वमान्य समय है वो है 1850 ईस्वी से अब तक। सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। अब हिंदी साहित्य के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, कथन है विजय देव नारायण साई का। रीति मुक्त कविता की विशेषता है सुछंदवाद। दुखनी बाला के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। प्रेम पचिसी, प्रेम द्वादशी, सत सरोज आदि कहानी संग्रह हैं प्रेमचंद के। आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, किस किस कहानी संग्रह हैं फणीश्वर नाथ रेणु के। कोर्ट मार्शल किसकी रचना है स्वदेश दीपक की। प्रसाद के उसे काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई और बाद में इसको खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। तो प्रसाद ने प्रेम पथिक की रचना ब्रज भाषा में की, बाद में इसको खड़ी बोली में रूपांतरित किया। फूलों का कुर्ता कहानी है यशपाल की। रामचंद्र शुक्ल मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित करते थे? नागरी प्रचारणी पत्रिका में। रामचंद्र शुक्ल के मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे? नागरी प्रचारणी पत्रिका में। अस्थि चरम में ध्येय मम तामे ऐसी प्रति कथन किसका है? रत्नावली का। तो ये शब्द कहे थे इन्होंने तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी जब अपनी पत्नी रत्नावली की मोह माया में ग्रसित थे तो उन्होंने इनको सही मार्ग दिखाने के लिए ये शब्द कहे। आस्ति चरम मम देहे मम तामे ऐसी प्रति, और इतने ही प्रति अगर प्रभु की भक्ति में होती तो आपका जीवन का बेड़ा पार हो जाता। इसके बाद में तुलसीदास जी महान लेखक बने और रामायण लिखते उन्होंने। राम स्वयंवर के लेखक हैं रघुराज। कृष्ण रामायण लिखी थी घनारंग दुबे ने। यदि मैं कामायनी लिखता किसकी समीक्षात्मक कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है और उसकी समीक्षात्मक कृति लिखी है यदि मैं कामायनी लिखता, तो इसकी समीक्षात्मक कृति लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। गीत गाने दो मुझे कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विहाग तथा पंथनी रचना है सुमित्रा कुमारी सिन्हा की। ध्यान रखना, सुमित्रा नंदन पंत अलग है और सुमित्रा कुमारी सिन्हा अलग है। विहाग तथा पंथनी रचना है सुमित्रा कुमारी सिन्हा की। किसी लोक जीवन का जासूस कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। मुक्ति बोध को। गजानन माधव मुक्ति बोध को लोक जीवन का जासूस कहा जाता है। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम।
नागरी प्रचारणी सभा के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या है 16। वीर अभिमन्यु नाटक किसका है? राधे श्याम कथावाचक का। काशी में तुलसी जी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? शेष सनातन के पास। शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, इन सभी ने किसको शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है? विद्यापति को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा जाता है और इनको शुद्ध श्रृंगारी कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बैनीपुरी ने। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी, विकल विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन आदि कृतियां किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किस आलोचक ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि किसने कहा है? डॉक्टर गिरियसन ने। प्राचीन पंडित और कवि रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। परिवार से छूटा हुआ किंतु अकेला आज में पंक्ति है एकांत से हरिवंश राय बच्चन की। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। अवधू गगन मंडल घर कीजिए पंक्ति है कबीरदास जी की। भ्रंग भ्रंगी संवाद मिलता है कीर्ति लता में। किसने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? निराला ने। किसने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? निराला ने। नागार्जुन की जीवनी किस नाम से है? अकाल पुरुष के नाम से। अकाल पुरुष के नाम से जीवनी है नागार्जुन की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद की और ये कामायनी से ली गई है। तो यह था हिंदी वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य के साथ।